हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताइता। रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। देश भर में कोरोना के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं और सभी राज्यों ने अपने यहां लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए वे घर पर ही होली का त्योहार मनाएं। पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है। रंगों के इस त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। मथुरा और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों पर होली की खास रौनक देखने को मिली। लोग जमकर रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रहे थे। मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी होली की धूम नजर आई। भारी मात्रा में लोगों की भीड़ से मंदिर का परिसर भर गया। लोगों को मस्ती में गाते हुए और गानों पर नाचते हुए देखा गया। रंगों को उड़ाते हुए लोग होली का खास लुत्फ उठाते दिखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है और लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह और आशा का संचार करता है। मेरी कामना है कि उमंग और उल्लास का ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विविधता में निहित राष्ट्रीय चेतना को और शक्ति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ट्वीट कर पीएम ने कहा, आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी होली के त्योहार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे देश की विविधताओं के सभी रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें। हमारे देश की विविधताओं के सभी रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का भी ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए बधाई संदेश में लिखा, रंगों के पावन और महान पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में अपार सुख, असीमित समृद्धि और नवीन उत्साह लेकर आए, ऐसी मंगल कामना करता हूं। प्रदेश की डिप्टी सीएम ने भी होली पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और फाग के रंगों के उत्सव होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कैथल में भी बच्चों से लेकर बड़ों सभी पर होली का खुमार देखा जा रहा है। लोग रंगों के साथ साथ पानी से भी होली खेल रहे हैं। एक और जहां बड़े एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो वहीं बच्चे रंग और पानी डालकर होली का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना का खास असर देखा जा रहा है। देश भर की तरह रादौर में भी रंगों का त्योहार होली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रादौर के गलियों में बच्चे से लेकर बड़े एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। हालांकि कोविड-19 और सरकार के सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक के कारण होली पर सार्वजनिक रूप से होने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का दौर देखा, इसीलिए अब जागरूक हैं। साथ ही सरकार की हिदायतों का पालन कर रहे हैं और इक्का दुक्का लोग ही मार्केट में नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से होली सहित दूसरे त्योहार फीके नजर आ रहे हैं। कोरोना और होली दोनों को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रसिद्ध सुखना झील समेत सभी पार्कों और सेक्टर 17 प्लाजा को भी बंद कर दिया।
ताकि लोग सार्वजनिक जगहों पर आकर होली न मनाएं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देश भर में आज होली की धूम है। सभी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन गुहला चीका में दुसेरपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां ग्रामीण लगभग 160 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। इस गांव में त्योहार न मनाए जाने के पीछे 160 साल पहले की एक कहानी रही है कि होली के दिन एक साधु की ओर से दिए गए श्राप के कारण यहां होली नहीं मनाई जाती। साधु ने जो श्राप दिया था उसके कारण ग्रामीणों के यहां कई कथाएं सुनी जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 160 साल पहले गांव दसेरपुर में स्नेही राम नाम का एक साधु रहता था, जो कि ठिगने कद का था। बताया जाता है कि साधु स्नेही राम को होली के दिन ग्रामीणों ने उनके कद को लेकर मजाक उड़ाया, जिससे नाराज बाबा ने जलती हुई होली में समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। होलिका में जलते जलते बाबा ने ग्रामीणों को श्राप भी दे दिया और आज के बाद इस गांव में होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा और अगर किसी ने होली का पर्व मनाने की हिम्मत की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन इस घटना के बाद से आज तक गांव में कोई भी व्यक्ति होली का त्योहार नहीं मनाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 124वां दिन है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक हल नहीं निकलता नजर आ रहा। एक और जहां किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं सहित दूसरे बॉर्डर पर बैठे किसानों ने होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। आंदोलन में शामिल पंजाब हरियाणा के किसानों ने मिलकर धुलंडी का त्योहार मनाया। इस दौरान किसानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की। किसानों ने कहा कि उनका किसानी भाईचारा अब मिसाल बन चुका है। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह गोहाना में भी होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं और त्योहार मना रहे हैं। वहीं किसान इस बार होली के त्योहार को धरनों पर ही मनाते हुए नजर आ रहे हैं। गांव गंगाना से किसान और महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा में सज धज कर नाच गाकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुई। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक वे अपने सभी त्योहार धरना स्थलों पर ही मनाएंगे। हमारे सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से करनाल में लोग अपने घरों में और आसपास ही होली मनाते नजर आ रहे हैं और घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में होली को लेकर लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होली का त्योहार मना रहे हैं। गांव में भी बच्चे अपने घर और आसपास में होली मना रहे हैं। पलवल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल ने रविवार को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए होलिका दहन किया। गांव तलवाड़ा में एकत्रित हुए किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में कृषि कानूनों की प्रतियां लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक सरकार उन पर थोपे गए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, वे इसी तरह हर त्योहार पर सरकार और कानूनों का विरोध करते रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को यमुनानगर में नेशनल हाईवे गधोला मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। बाकियों के जिला अध्यक्ष संजू गुदियाना ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा और जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। पलवल में किसान नेताओं ने 26 मार्च को नेशनल हाईवे को करीब 4 घंटे के लिए जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने 16 नामजद और
500 किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। सदर थाना प्रभारी आनंद कुमार ने कहा कि आरोपियों को आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी किए थे और जिससे हाईवे जाम करने की वजह से वाहन फंसे रहे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और वहीं किसान नेता मूलचंद और इंद्रजीत कुंडू का कहना है कि हाईवे जाम के दौरान आपातकालीन वाहन जैसे आर्मी गाड़ी, स्कूल बस, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल विभाग सहित किसी भी वाहन को जाम में फंसने नहीं दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली स्थित अमित शाह के घर पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सूबे के मुखिया ने बताया कि उनके और गृहमंत्री के बीच बढ़ते कोरोना के मामलों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृहमंत्री अमित शाह को प्रदेश के बजट, किसान आंदोलन और फसल खरीद की जानकारी दी। सीएम ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, पंजाब सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि आज की मुलाकात में संगठन के विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ लोग बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। उनके वापस आने के बाद ही इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने पार्ले-जी और काका नमकीन की कंपनियों के रीजनल हेड से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के बाजरे का बिस्किट और नमकीन में इस्तेमाल करने की सहमति बनी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, इस फैसले से हरियाणा के किसानों को लाभ होगा। सीएम ने लिखा, बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार इस कानून को सरकार की बजाय उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाला बता रही है। ये विधेयक 24 मार्च को राज्यसभा में और उससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया था। कैथल में सूरजमल खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सर्कल कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खेल नीति बनाई थी, जिसके तहत मेडल आने वाले खिलाड़ियों को धनराशि के साथ साथ नौकरियों से भी नवाजा जाता था, लेकिन आज खिलाड़ियों के साथ सरकार में भेदभाव हो रहा है। वहीं पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ किसानों की ओर से मारपीट करने के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तब विधानसभा में कहा था कि जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो कपड़े उतारकर किसानों के हित की बात कहा करते थे और लोगों की सहानुभूति बटोरने का काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति में अगर ये नेता लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग इनका भी कपड़े उतारने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। अभय चौटाला ने कहा, पंजाब के एक विधायक को पंजाब में बिल्कुल नग्न करके भगाने का काम किया और अगर हमारे वाले कहीं फंस गए तो मुझे लगता है कि नग्न अवस्था ही नहीं और बुरी हालत होगी। उन्होंने कृषि कानूनों के बहाने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बोलते हुए कहा, एक ओपी धनखड़ एक सीट से चुनाव लड़ लें और दूसरी सीट पर निशांत सिंह चुनाव लड़ लें, दोनों का बहम खत्म हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि इस घटना के विरोध में 30 मार्च को प्रदेश में रोष दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार से संज्ञान लेने की अपील करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ऐलनाबाद और कालका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी और जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। कालका से रामविलास शर्मा के चुनाव लड़ने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि कई लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी। प्रदेश में बीजेपी के संगठन विस्तार पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा, 6 अप्रैल से पहले बीजेपी हरियाणा की संगठन की तमाम नियुक्ति हो जाएगी। मेरी ओर से पूरी सूची तैयार है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अंतिम चर्चा होनी बाकी है। और उधर जनचेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को फेक न्यूज करार दिया और कहा कि मुझसे या पार्टी आलाकमान से विनोद शर्मा की कोई भी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है।
देश होली के रंग में रंगा हुआ। पृथला में भी हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत के आवास पर होली समारोह का आयोजन किया गया। नैनपाल रावत ने अपने परिवारजनों के साथ होली खेली, जमकर डांस किया। नैनपाल रावत का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो होली की मस्ती में डूबकर ढोल बजाते हुए नजर आए। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। 24 घंटे में 1392 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम से 324, फरीदाबाद से 116, सोनीपत से 46 और हिसार से 13 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। अंबाला से 139, करनाल से 180 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,86,326 पहुंच चुके हैं और अब तक 2,74,785 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सिरसा जिला पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले भर में बीती रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। उसी के चलते रविवार को सिरसा के हर चौक पर पुलिस प्रशासन की ओर से नाका लगाया गया। नाइट डोमिनेशन के तहत सिरसा के बस स्टैंड पर भी सिविल लाइन थाना द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा ताकि किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधियां न हो सके। रोहाना के गांव नांगला में ग्रामीणों ने रविवार को एकत्र होकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में आकर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर हैं। ऐसे में जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रशासन से बहिष्कार रहेगा। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी दी, बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में प्रवेश न करें, नहीं तो किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। फरीदाबाद में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बिना विकास के कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच समेत ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया। एसपी तिंगाव पृथ्वी सिंह के अनुसार गांव मुजेड़ी में बिना विकास कार्य किए करीब 70 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई। मामला सामने आने पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर करप्शन की धाराओं में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी और निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनीपत में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो चुका है और इस बार हाथ से गेहूं की कटाई करवाना किसानों को महंगा पड़ने वाला है। दरअसल मजदूर प्रति एकड़ 3 क्विंटल 40 किलोग्राम गेहूं प्रति एकड़ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि पिछले साल प्रति एकड़ की कटाई के लिए मजदूरों ने किसानों से 2.5 क्विंटल से लेकर 3 क्विंटल गेहूं लिए थे। गौरतलब है कि सोनीपत में इस बार 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। अंबाला में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस अब खुफिया कैमरों से नजर रख रही है। पुलिस कैमरे के जरिए इन लोगों पर नजर रख चालान काट रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जो भी वहां यह तय स्पीड को पार कर रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। होली के पर्व को लेकर सिरसा में पुलिस ने अलर्ट जारी किया। सिरसा पुलिस अब होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखेगी। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया, होली के त्योहार को लेकर कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं, जिस पर सिरसा पुलिस की विशेष नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी।
गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाखल की बाजीगर बस्ती में अफीम खेती मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के नजदीक से गिरफ्तार किया। बाजीगर बस्ती में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर में अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही अफीम के कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फतेहाबाद जिला पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स ने एक महिला तस्कर को काबू किया। पुलिस ने महिला के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद की। बताया जा रहा महिला मूलतः उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है और भूना में उसका मायका बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स की टीम रोजाना की गश्त पर थी। इस दौरान भूना के बस स्टैंड के नजदीक उक्त महिलाएं एक प्राइवेट बस से उतरी। वहां पुलिस की मौजूदगी देख महिला घबरा गई और वापस मुड़ने लगी, तो पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के पास मौजूद एक बैग से 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। पानीपत के हलवाई हत्या पर बुजुर्ग दंपति से उसके घर में घुसकर बदमाशों ने कानों की बाली लूटी और फिर फरार हो गए। मामले को लेकर महिला ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई थी, तब ये बदमाश घर में घुसे और कानों की बालियां लेकर फरार हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पानीपत के टीडीआई पुल पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी मां की मौत से सदमे में नोहरिया बाजार निवासी 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक ने सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट और बाकी लाखों रुपए की राशि मां के नाम ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा के कार्यों में खर्च की जाए। दिल्ली से उड़कर वाराणसी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में एक शख्स ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। विमान जब आसमान में था तब एक शख्स अचानक उठकर विमान के इमरजेंसी गेट तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। हंगामा करने वाला शख्स गुरुग्राम का रहने वाला गौरव खन्ना बताया जा रहा है। सापाधापी के बीच जब विमान हवा में उड़ रहा था तभी किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। 1 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस बार यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों से होगी। यात्री पंजाब नेशनल बैंक के 116 ब्रांच, जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच और यस बैंक के 40 ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस साल 56 दिन की अमरनाथ यात्रा 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बार फिर सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुआ है। एलआईसी ने रेल विकास निगम में 8.7% हिस्सेदारी खरीद की है। आरबीएनएल में सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर की बुनियाद का काम अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से अबू धाबी में 45 करोड़ दिरहम की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के अबू मुरई खाह पर 27 एकड़ में इस मंदिर का क्षेत्र फैला। प्रोजेक्ट इंजीनियर के अनुसार बुनियाद के निर्माण का काम फाइनल स्टेज में है, जो ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर ऊपर है। इस फाउंडेशन में 2 सुरंग है। इन सुरंगों के लिए पत्थर भारत से आए हैं। इंडोनेशिया के मकासर शहर में ईस्टर के पवित्र सप्ताह के पहले रविवार को 2 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों ने खुद को एक कैथोलिक चर्च में
बाहर बम से उड़ा लिया और इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिण सुलावेसी के पुलिस प्रवक्ता जुप्लान ने एजेंसी को बताया कि विस्फोट के समय सभी लोग सुलावेसी द्वीप पर चर्च के अंदर मौजूद थे। दुबई में एक पेंटिंग की 45 मिलियन पाउंड की नीलामी हुई। दुनिया के सबसे बड़े कैनवास पेंटिंग पर तैयार किया गया आर्टवर्क है। दरअसल राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे ब्रिटिश आर्टिस्ट सच्चा जाफरी ने बनाया। ये किसी जीवित शख्स की ओर से बनाई गई पेंटिंग के लिए अब तक दूसरी महंगी बोली है। ये पेंटिंग 17,176 स्क्वायर फीट बड़ी है, जो 6 टेनिस कोर्ट के बराबर की जगह। पेंटिंग को दुबई में स्थित अटलांटिस होटल के बालरूम फ्लोर पर एक कैनवास पर पेंट किया गया था। भारत ने सैम करेन की करिश्माई पारी के बावजूद इंग्लैंड की एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेरकर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को 7 रन से दर्ज करके श्रृंखला 2-1 अपने नाम की। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 48.2 ओवर में 329 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन इंग्लैंड दूसरे वनडे की तरह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया और उसकी टीम 9 विकेट पर 322 रन ही बना पाई। भले ही तीसरे वनडे में विराट कोहली बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन अपनी फील्डिंग से फैंस का दिल जीतने में जरूर कामयाब रहे। कोहली ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आदिल रशीद का एक असाधारण कैच लेकर हर किसी को फिर से हैरान किया। कोहली ने हवा में ड्राइव लगाकर एक साथ कैच किया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने रविवार को कहा कि कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए और इस वक्त घर में क्वारंटीन है, और जिससे वो पिछले 2 दिनों में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में संक्रमित होने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर बन गए। श्रेयसी सिंह, राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कौर की भारतीय तिकड़ी ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप के लिए अंतिम दिन महिला ट्रैप टीम स्पर्धा के फाइनल में कजाकिस्तान को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ भारत में स्वर्ण पदकों की संख्या 14 हो गई। फाइनल में अनुभवी श्रेयसी और मनीषा के काफी कम शॉट निशाने से चूके और उनकी प्रतिद्वंदी उनके सामने काफी फीकी साबित हुई। आज पूरा देश होली की धूम में रंगा हुआ है। रंगों के इस त्योहार के मौके पर आमजन से लेकर सितारे तक अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। प्रियंका चोपड़ा इन फोटो में अपने पति निक जोनस और सास ससुर के साथ नजर आ रही हैं और फोटो में गुलाल और फूल मौजूद हैं। इस तरह प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को होली की बधाई दी।